भाई हो गया यार। हरि ओम। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो आज ज्येष्ठ का प्रथम बड़ा मंगल है। आज के दिन हजारों भंडारे, हजारों शरबत के स्टॉल देश में लगते थे ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल देश में बना है कि बहुत लोग कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो आज बड़े मंगल की सबको खूब सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी मित्र जो भी जहाँ से जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत करते हुए, और शुरू में एक विनती कर लूँ, आप इस लाइव को थोड़ा शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कुछ और लोग भी जो आपके मित्र हैं वो भी इसका लाभ ले लें। मन में एक बात चल रही थी कि ज्येष्ठ का महीना आएगा तो हम लोग हनुमान जी की कथा गाएंगे। तो कथा तो कई बार हम लोग गाते रहते हैं, हनुमान जी की हैं, हनुमान चालीसा पर व्याख्या हो चुकी है। इस बार हम लोगों ने आपके लिए, हम सबके लिए, हमारा भी उसमें लाभ ही है, एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, संकट मोचन स्तोत्र। इसको हिंदुस्तान के बहुत से भगत हनुमानाष्टक के भी नाम से पाठ करते हैं। इसके पाठ का ही बड़ा सुंदर फल होता है। संकट मोचन नाम तिहारो। गोस्वामी जी का बड़ा प्रिय नाम ये है हनुमान जी का, संकट मोचन। बनारस में तो बाबा ने अपने हाथों से संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना भी किया है। और आजकल देश पर संकट चल रहा है, विश्व पर एक बहुत बड़ी आफत चल रही है। तो मुझे लगा कि संकट मोचन स्तोत्र का हम लोग गान करेंगे, और गान करने के साथ साथ, गान तो हम सब करते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 दिन से बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया गया है, और सुंदर व्याख्याएं इसकी निकली हैं जो उसको आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा हनुमानाष्टक पाठ कर लिया जाए पहले। जिसको जिसको याद हो मेरे साथ पाठ करिए। इसके पाठ का बड़ा महत्व होता है। और जिसको न याद हो तो किताब खोल लीजिए, किताबों में सब लिखा होता है। तो आइए पहले इसको हम लोग पाठ कर लें संक्षेप में, मस्ती के साथ, फिर उसकी एक एक बंद की व्याख्या हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो।
हेरि थके तट सिंधु सबय, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सीय अशोक सो, आगिसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्राह वैद्य सुसेन समेत, तबै गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहिरावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि देव, सबय मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण, सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम देख महाप्रभु देख विचारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमानाष्टक है, संकट मोचन स्तोत्र। इसी पर हम लोग एक एक इसका बंद लेकर के रोज थोड़ी चर्चा करेंगे 5 बजे से। और एक बात कह दूँ, समय की कोई सीमा नहीं रहेगी। 5 बजे शुरू करेंगे और फिर 5:30 हो जाए, 5:45 हो जाए, 6 हो जाए, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर 2 दिन से, और ये प्रशंसा नहीं है, मेहनत मन में था तो हमने कहा पहली बार बोलना है इस पर, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्वाध्याय करना पड़ा। आइए एक बार सभी का स्वागत करते हुए हम लोग एक एक बंद इसका लेते हुए और इसके प्रवचन को आगे बढ़ाएं। तो पहला बंद आप सबने जो अभी गाया था उसका हम लोग एक बार फिर से स्मरण करें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस स्तोत्र को और गहराई से पूरे छंद को पढ़ा जाए स्तोत्र को, तो इसमें हनुमान जी की जो मुख्य मुख्य लीलाएं हैं रामायण में, वो सब इसमें आई हुई हैं। और रामायण में ही नहीं, रामायण से अतिरिक्त भी कुछ लीलाएं। अहिरावण की कथा रामायण में नहीं है, लेकिन इसमें है। बंधु समेत जबै अहिरावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। तो हनुमान जी की बहुत मुख्य मुख्य लीलाएं इसमें वर्णित की गई हैं। आइए हम लोग ज्येष्ठ के इस मंगल से अगले मंगल तक इस मंगलमयी स्तोत्र का लाभ लें। तो इस पहले बंद का पहला शब्द है बाल समय। वैसे मैं 20 वर्षों से लगभग रामकथा कह रहा हूँ। रामायण में, रामकथा में हनुमान जी के बाल रूप का बहुत वर्णन नहीं आता है। हनुमान जी की बाल लीलाओं का बहुत चिंतन नहीं किया गया रामायण में। वो किष्किंधा कांड में सीधे आए हैं और विप्र रूप धर कपिता गए हो, एक मैच्योर, एक समझदार, एक विप्र ज्ञानी के रूप में
हनुमान जी का प्रवेश हुआ है रामायण में। तो बाल लीलाओं का तो जिक्र आता नहीं, लेकिन इस स्तोत्र में गोस्वामी जी ने एक बंद बाल लीलाओं के नाम किया है, बाल समय। हनुमान जी जब बच्चे थे, हनुमान जी को आप सब जानते हैं, इनका जन्म चैत्र की पूर्णिमा को हुआ था। मंगलवार का दिन था वो। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमयी हनुमान। तो हनुमान जी चैत्र की पूर्णमासी को मंगलवार को संसार में पैदा हुए थे, जन्म लिया था। इनकी माता अंजना, इनके पिता केसरी। अंजना मैया हनुमान जी को जन्म देने के बाद इनके पालन पोषण में लग गई। प्यारी कथा है, ध्यान देकर सुनिएगा। एक दिन की बात है, अंजना मैया हनुमान जी को पालने में सुला करके, सवेरे का समय था और जंगल गई थी फल फूल लेने के लिए। जंगल में ही सब आहार होता है, कंद मूल फल आहार। हनुमान जी सो गए थे तो चली गई लेने फल। हनुमान जी पीछे जाग गए। और बच्चा जब जागता है, कोई भी छोटा बच्चा, तो उसको सबसे पहले दूध चाहिए होता है, कुछ भोजन चाहिए होता है। तो हनुमान जी पालने में से चिल्लाए, माँ कहाँ हो, माँ भूख लगी है। अब माँ तो थी नहीं। हनुमान जी की भूख तो आप जानते ही हो, हनुमान जी की भूख कोई छोटी मोटी भूख नहीं है। सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, जब लगती है तो जरा जबरदस्त भूख लगती है हनुमान जी को। अब माँ को आवाज़ दिया, माँ आई नहीं, दूर गई थी वो। तो हनुमान जी ने पालने में से देखा तो उस समय अरुणोदय हो रहा था, भगवान सूर्य निकल रहे थे उस समय। लाल लाल सूर्य का बिंब पूर्व में निकल रहा था। देखिए, सूर्य जब निकलता है तो गुलाबी होता है, फिर पीला पड़ जाता है बाद में। बिल्कुल सेब के आकार के, सेब के रंग के भगवान सूर्य निकल रहे थे। अब हनुमान जी को भूख लगी ही थी, उनको लगा कोई सेब है, कोई फल है बढ़िया सा। बस हनुमान जी पालने में से मारे छलांग। हनुमान जी कोई सामान्य बंदर के बच्चे नहीं है। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय है वो, पवन के समान उनकी गति है, अव्याहत गति है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। हनुमान जी मारे छलांग सूर्य को फल मान के खाने के लिए। संजोग की बात एक और लिखी है शास्त्रों में कि उस दिन अमावस्या का दिन था। पैदा तो पूर्णमासी को हुए थे, लेकिन वो जो घटना ये है अमावस्या की है। और अमावस्या को राहु खाता है सूर्य को, ग्रहण का दिन था वो, सूर्य ग्रहण का। तो इधर से हनुमान जी जा रहे थे सूर्य को खाने के लिए, उधर से राहु खाने को आ रहा था। अब रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। हनुमान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं सूर्य को खाने जा रहा हूँ, आज ग्रहण है, मैं खाऊंगा इसको। तो हनुमान जी ने कहा, वाह भाई वाह, इसको खाने तो हम आए हैं, तुम कैसे खा सकते हो? मेरा ब्रेकफास्ट तुम कैसे कर सकते हो? और हनुमान जी ने राहु को मुट्ठी में दबोचा। और हनुमान जी की मुट्ठी वज्रदेह, हाथ वज्र, हनुमान जी के हाथ ही वज्र हैं। और जब मुट्ठी में राहु को दबोच लिया तो राहु की आंतें और आंखें दोनों बाहर निकलने लगी। राहु छटपटाया, ज्यों त्यों प्राण बचा के राहु छूट के भागा। हनुमान जी गए और बाल समय रवि भक्ष लियो, हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया फल मान करके। अब जब खा लिया तो परिणाम क्या हुआ, तो आगे लिखा है, तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य ही त्रिलोकी को प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को वही प्रकाश देता है। अब वही जब अंदर चला गया हनुमान जी के, तो तीनों लोक भयो अंधियारो। अब ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। बड़ी प्रॉब्लम आई कि हनुमान जी के मुंह से सूर्य को कौन निकलवाए। हनुमान जी कोई खाली बंदर नहीं है, हनुमान जी तो महावीर हैं, विक्रम बजरंगी हैं। अब उनके मुंह से सूर्य को कौन निकाले? तो सब देवता चिंतित थे, क्या होगा, अंधेरा हो गया पूरे संसार में। और इधर राहु चिल्लाता हुआ पहुंचा इंद्र के पास। कहा, देवराज, मैं जा रहा था अपने ड्यूटी पर, मेरा आज दिन था सूर्य ग्रहण का, तो मेरी जान बची, ज्यों त्यों जान बची तो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू तुम्हारी घर आए। इंद्र ने राहु की समस्या देखा और संसार की समस्या देखा, तो पहले देवताओं से उसने कहा कि जाओ
हनुमान जी से विनती करो, वो शंकर के अवतार हैं, उन पर बल प्रयोग नहीं करने वाला है, पहले प्रार्थना ही करो कि सूर्य को छोड़ दे। पवन पुत्र से पंगा नहीं लेने वाला है, उससे पंगा जो लेगा वो सीताराम हो जाएगा। वो महावीर है, विक्रम बजरंगी है वो। अब तो सब देवता इकट्ठा होकर हनुमान जी के पास आए और गोस्वामी जी अगली लाइन कहते हैं, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने हनुमान जी की विनती किया तो लिखा तो है कि छाड़ दियो रवि, लेकिन ऐसी कथा आती है कि देवताओं ने विनती बहुत की लेकिन हनुमान जी भगवान सूर्य को छोड़े नहीं थे। अब जब नहीं छोड़े, सारे देवता विनती करके हार गए, तो इंद्र के पास फिर गए। वो मानता ही नहीं बच्चा, लाख विनती कर रहे हैं सुनता ही नहीं, विनय न मानत। तब इंद्र कुपित हो गया और अपना वज्र लेकर के आया और उसने हनुमान जी के मुंह पर अपना वज्र प्रहार किया। जानते हैं क्या लिखा है? जब इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी के मुंह पर मारा तो इंद्र का वज्र ही कुंठित हो गया था, उसकी धार लौट गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वयं बजरंग हैं, बजरंग। अब वज्र पर ही वज्र का प्रहार होगा तो फिर विक्रम बजरंगी है। वज्र कुंठित हो गया, लेकिन वज्र के बारे में कथा आती है कि अमोघ है ये जिस पर प्रहार किया जाए तो ये मिस नहीं जाता है। तो कथा आती है कि हनुमान जी पर जब मुंह पर मार दिया वज्र उसने, तो हनुमान जी की जो हनु पर लग गया। हनु माने होता है ठुड्डी, हनु पर वज्र लग गया। हनुमान जी का मुंह फट गया, ठुड्डी टूट गई, मुंह खुल गया और मुंह खुलते ही भगवान सूर्य निकल के भागे। हनुमान जी गिर के मूर्छित हो गए। इंद्र का प्रहार हुआ तो हनुमान जी बेहोश हो गए। अब जानते हैं क्या हुआ? अपने बेटे हनुमान जी को मूर्छित देखा तो उसके जो पिताजी हैं हनुमान जी के, पवन देव, रुष्ट हो गए कि अगर मेरा बेटा नहीं बचेगा तो अब संसार में कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। और पवन देव ने अपनी गति ही रोक दिया। पवन देव चलना बंद हो गए। अब पवन देव न चले तो फिर इंसान कहाँ जी सकता है? शास्त्रों में लिखा है भोजन के बिना आप 1 महीना जी सकते हो, पानी के बिना भी आप 1 हफ्ता करीब जी सकते हो, लेकिन हवा न मिले तो आप 2 मिनट नहीं जी पाओगे। अब पवन देव ने गति रोक दिया, पवन स्थिर हो गया। अब पूरे संसार में त्राहि त्राहि मच गई। सारे प्राणियों के श्वास थमने लगे, दम घुटने लगे पूरा संसार ही सब समाप्त हो जाएगा। फिर तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके पवन देव के पास आए। कहा पवन देव चलो, नहीं तो पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। पवन देव ने कहा मेरा बेटा जब तक ठीक नहीं होगा मैं चलूंगा नहीं, इसको ठीक करो तब हम चल सकते हैं। तो लिखा है कि ब्रह्मा जी ने और सारे देवताओं ने मिलकर के हनुमान जी को जीवित किया, उनको जीवन दान दिया। और खाली जीवन नहीं दिया, उनको बहुत से वरदान भी दिए। और वरदान ही नहीं, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी में समाहित किया। जिस देवता के पास जो शक्ति होती है वो सब हनुमान जी में उस देवता ने डाल दिया। तो एक हनुमान जी में सारे देवताओं की शक्ति इकट्ठा हो गई। शायद इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवताओं के भजन चिंतन से क्या मतलब? जब सारे देवताओं की शक्ति, सारे देवताओं का बल, सारे देवताओं की सामर्थ्य एक जगह इकट्ठा है, हनुमान जी में इकट्ठा है, तो हनुमत से हनुमान जी को भजो, सारे देवताओं की सेवा का फल आपको मिलेगा। तो ये हो गया ये प्रसंग बाल समय और भक्त लियो। लेकिन इसका एक अंजाम हुआ। हनुमान जी की ठुड्डी पर, ठुड्डी को हनु कहते हैं संस्कृत में, टूट गई थी ये ठुड्डी, फट गई थी बीच से, टेढ़ी हो गई। जुड़ तो गई, ठीक तो हो गई, लेकिन टेढ़ी हो गई वो। और टेढ़े को बोलते हैं मान। हनु को ठुड्डी और टेढ़ा माने मान, ठीक है ना। तो जब से हनुमान जी की ठुड्डी वो हनुमान हो गई, तभी से हनुमान जी का एक नाम पड़ गया हनुमान। ये हनुमान नाम ये उसी समय का नाम है जिसकी हनुमान हो, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो, उसको हनुमान कहते हैं।
हनुमान का एक और अर्थ मैं आपको बता दूं भाई बहनों, आप लोग बहुत ध्यान दे के सुन रहे हो और सुनना भी चाहिए, क्योंकि और करना भी क्या है, कहाँ जाना है। हनुमान का एक बड़ा बढ़िया अर्थ एक संत बोल रहे थे कि जिसने अपने जीवन में 4 वस्तुओं को शून्य कर लिया हो, शून्य माने जीरो कर लिया हो, 4 चीजों को बिल्कुल जीरो स्तर पहुंचा दिया हो, उसका नाम हनुमान होता है। एक, जो अभिमान शून्य कर ले, अभिमान से शून्य हो जाए, जो बहुत कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम। बड़े बड़ों को भी अगर जरा सा छेड़ दो ना, और तुरंत ही भिड़ जाते, जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मेरी कितनी औकात है। कई बार तो 85-90 साल के बुढ़े लोग भी बात करो तो इतना ईगो छलकता है उनकी बातों से, अहंकार चलता। बहुत कठिन है, बहुत कठिन अभिमान को शून्य करना। लेकिन जो अभिमान को शून्य कर ले, असंभव नहीं है भाई बहनों, हो सकता है। तनिक ठंडे दिमाग से विचार किया जाए, अभिमान करने जैसा अपने पास कुछ नहीं है। आप देख रहे हो 50 दिनों से 60 दिनों से हम सबकी 30 मार खाई, हम सबकी दबंगई सब जाने कहाँ चली गई है। घुटनों पर बैठे हैं हम सब लोग, कोई उपाय हाथ में नहीं है, कोई उपाय हाथ में नहीं। हमारे आप में से कितने लोग तो कितना चैलेंज करते होंगे, जानते हो मैं क्या कर सकता हूं, जानते हो मैं क्या, अब खाली गांठों बैठे हैं खाली बस। बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, इसके अलावा कहीं ठिकाना नहीं बचा। तो अभिमान करने जैसा कुछ है नहीं। तनिक विचार करके हम लोग देखें, क्या है हम सबके पास, एक सांस भी अपने हाथ में नहीं है। तो जो अभिमान को शून्य कर ले वो हनुमान होता है। नंबर 2, जो असमान को शून्य कर ले। असमान माने भेदभाव, असमानता, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव न बचा हो, जो किसी को छोटा या बड़ा, किसी को मित्र या दुश्मन न मानता हो। समः सर्वेषु भूतेषु, जिसने असमानता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार राममय है, कौन छोटा है। वो कौन सा एक गाना था, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जो असमानता को शून्य कर ले, कोई भेदभाव नहीं। मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी भाई बहनों। भगवान बुद्ध यात्रा पर थे तो उनको प्यास लगी थी। एक गांव के बाहर कुआं था, उस पर एक वो हरिजन लड़की पानी भर रही थी। भगवान बुद्ध प्यासे थे तो उस कुएं पर आए और चुल्लू बना के उस लड़की से कहा, बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो उस लड़की ने, वो हरिजन कन्या थी, छोटी जात की थी, तो उसने जब भगवान बुद्ध के चेहरे को और उनके तेज को देखा तो उसको लगा ये कोई उच्च कुलीन व्यक्ति लगते हैं देखने में, और मैं छोटी जात की हूँ, मेरे बर्तन का पानी ये पिएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो मांग रहे हैं पानी तो पिलाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात कह लूँ फिर पिए तो पिए। तो उसने कहा, महाराज भगवान आप पानी मुझसे मांग रहे हो, लेकिन मैं हरिजन कन्या हूँ, लोग हमारे हाथ का छुआ नहीं खाते हैं, हमारे बर्तनों का यूज नहीं करते हैं हम लोग, हमारी जात बहुत नीची है। तो भगवान बुद्ध ने उस लड़की के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, बेटी मैंने तुझसे पानी मांगा है, तेरी जाति कहाँ पूछी है, तो जाति की किस है इसका हमारा कोई संबंध नहीं, भाई पानी पिलाओ, हम महात्मा हैं, हमारे लिए कौन ऊंचा है कौन नीचा है, सब बराबर। समः सर्वेषु भूतेषु। तो जिसने असमानता को शून्य कर लिया है वो हनुमान हो गया। एक तो जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो तो हनुमान ही है। तो हनुमान के ये अर्थ और भी संतों ने बताए हैं। तो जिसने अभिमान को शून्य कर लिया हो, जिसने असमान को शून्य कर लिया हो, और नंबर 3 जिसने अपमान को शून्य कर लिया हो, जो किसी का अपमान न करता हो। सबहिमान प्रद, किसी का अपमान क्या करना यार, सब राम जी के बंदे हैं, सब में गुण दोष हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक फितरत जैसी होती है, बस वो दूसरों में दोष निकाला करते हैं, दूसरों की बेइज्जती किया करते हैं।
हनुमान बनने से चूक जाते हैं। अपमान शून्य कर लो अपने को, किसी का अपमान नहीं करना, सब राम के बंदे हैं। किसको पत्थर मारें कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, सब हमारे हैं, सब अपने ही, किसको पत्थर मारे जाए। तो अपमान को शून्य कर ले। और नंबर 3, अपवाद से शून्य हो जाए, अपवाद को शून्य। नंबर 4, अपवाद शून्य हो जाए। अपवाद माने परापवाद, अपवाद माने दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना। कुछ लोगों की एक फितरत होती है, बस वो सबके निंदा, सबके निंदा, सबके निंदा, जो सबकी निंदा ही निंदा करते रहते हैं ना भाई बहनों, ऐसे लोग हनुमान बनने से चूक जाते हैं। तो हनुमान बनने के 4 उपाय हैं। अभिमान शून्य हो जाओ, असमान शून्य हो जाओ, अपमान शून्य हो जाओ और अपवाद शून्य हो जाओ। ये 4 काम जो कर ले वो हनुमान हो जाता है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज, बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुजात न टारो। अब थोड़ा सा 5 मिनट और 10 मिनट इस पूरे बंद का, इस पूरे चैप्टर का एक जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको और जान लिया जाए। जानना चाहेंगे? वो तो सूर्य खा लिया और निकल गए, तो सब कहानी है। इसके पीछे एक थोड़ा सा वैज्ञानिक रहस्य है, उसको भी थोड़ा सा आपको हम बता दें, फिर ये बंद पूरा करें। सूर्य को फल मान के मधुर फल जानू, लीले उताहे मधुर फल जानू। सूर्य माने होता है प्रकाश पुंज, प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश को हमारे यहाँ माना गया है ज्ञान, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ही सूर्य है, ठीक है ना। तो हनुमान जी को ज्ञान की इतनी भूख थी, और वो भूख बुढ़ापे में नहीं थी, बाल समय पालने में ही लग गई थी उनको भूख ज्ञान पाने की। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, वो कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जो बिरवा कुछ होनहार होता है उसके बचपन से ही पत्ते बड़े बड़े होते, चिकने होते हैं, और जिसके पत्ते छोटेपन से ऐठे ऐठे हुए, जान लो ये बस गए, काम से गए। दाल रोटी तो खा सकते हैं, बाकी किसी काम के नहीं। तो बाल समय रवि भक्षि लियो, मतलब हनुमान जी को बचपन से ही, मतलब पालने से ही ज्ञान की भूख लग गई थी। मुझे ज्ञान को पाना है, मुझे ज्ञान पाना है। हमारे आपके समाज में एक बड़ी उल्टी गंगा बहती है कि हमारे आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि अभी ज्ञान विज्ञान कौन काम है, अभी तो बस मौज करो, शादी करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ज्ञानवान जब बुढ़ापा आए तब देखा जाएगा। ये प्रश्न क्या सिखाता है? बाल समय रवि भक्षि लियो, बचपन से ही ज्ञान की भूख पैदा करो, बचपन से ही। हमारे एक श्लोक आता है भाई बहनों, श्लोक कहता है प्रथमे अर्जितम विद्या। अभी श्लोक में सही न पढ़ पाऊँ, पाई मात्रा कुछ भूल जाए तो माफ करिएगा, अर्थ आप जान जाएंगे। प्रथमे अर्जितम विद्या, द्वितीयम अर्जितम धनम, तृतीयम अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जीवन के 4 चरण होते हैं। बचपन माने प्रथम चरण, जवानी माने द्वितीय चरण, बुढ़ापा माने वानप्रस्थ तृतीय चरण, और चौथा माने संन्यास 75 साल के बाद। किम करिष्यसि, क्या करोगे उसके बाद में, फिर आपसे क्या हो पाएगा। इसलिए जीवन का जो प्रथम चरण होता है, प्रथमे अर्जितम विद्या, पहले चरण से ही इंसान को ज्ञान पाने की इतनी प्रबल भूख पैदा करनी चाहिए कि ज्ञान जहां से मिलेगा वहां से मैं लाऊंगा। अभी चौपाई आपको मैं याद कराऊं, जुग सहस्र योजन पर भानु। सूर्य भगवान की दूरी कोई 2-4 कोस नहीं थी पृथ्वी से, 2000 योजन माने 12,000 किलोमीटर यहाँ से सूर्य है। हनुमान जी की इतनी भूख थी ज्ञान पाने की, चाहे जहाँ मिले, जितनी दूर मिले, वहाँ से लेके आऊँगा। हम लोग चाहते हैं कि आराम कुर्सी पड़े पड़े और बेड पर लेटे लेटे किताब पढ़ के हम ज्ञानी हो जाएं। ध्यान देना, किताब से मिला हुआ ज्ञान अभिमान पैदा करता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जितनी दूर से मिले वहाँ से लाना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा नचिकेता का। नचिकेता के अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ कि मृत्यु के बाद क्या होता है।
वो संसार भर में गया, एक से एक विद्वानों के पास गया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है कौन बता पाएगा? तो सबने यही उत्तर दिया कि भाई तुम यमराज के पास जाओ, वही बता सकता है। मृत्यु का देवता वही है, मौत के बाद तो सारी कार्रवाई वही करता है, तो बताएगा वो। अब नचिकेता की इतनी पिपासा थी, ज्ञान पिपासा की, वो चल पड़ा पैदल ही ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए, मृत्यु के बाद क्या होता है इसको जानने के लिए। भूख लगती है तो इंसान फिर चल पड़ता है। अब देखो आप इस समय कितने मजदूर हजारों हजार किलोमीटर पैदल जा रहे हैं अपने घरों को। भूख लगी है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है, कहीं बाहर काम करने गए थे, वहाँ सब लॉकडाउन हो गया, सब पैदल जा रहे हैं। समाचार सुनिए, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को कंधे बैठाया जा रहा है। भूख लगती है जब तो इंसान फिर चल पड़ता है। नचिकेता को भूख लगी थी ज्ञान की, चल पड़ा वो यमराज की नगरी की ओर, और जाके यमराज के द्वारे पर अनशन बैठ गया हो कि मुझको मौत के बाद का ज्ञान चाहिए, मौत के बाद क्या होता है। यमराज ने मना किया, भाई साहब नहीं बता पाएंगे हम, सीक्रेट है ये, मौत के बाद का विषय जग जाहिर नहीं करने वाला है, उस पर कुछ बाउंडेशन है। बैठ गया अनशन की, नहीं बताओगे तो यहीं प्राण दे देंगे अपने। आखिरकार हार गया यमराज, और उसकी पिपासा को देखा, उसकी भूख को देखा, ज्ञान की भूख को। तो यमराज ने फिर नचिकेता को मौत के बाद क्या होता है उसका बड़ा दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। तो मुझे आपसे एक कथा क्यों मैंने कही, इसलिए कही है कि मनुष्य को ज्ञान की प्यास इतनी प्रबल होनी चाहिए कि चाहे हजारों हजार कोस दूर जाना पड़े, मैं लेके आऊँगा। तो हनुमान जी बचपन से ही ज्ञान के प्यासे थे, और ले ले उतार है मुख में सूर्य को रख लिया। एक बात कहूँ ना, जिसके मुख में सूर्य हो, जो सूर्य को मुख में रखता हो, वही तो हनुमान होता है। सूर्य माने ज्ञान, जो ज्ञान को मुख में रखता हो अपने, वही हनुमान कहलाता है। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, हनुमान जी ने पहले सूर्य को खाया और उसके बाद सूर्य को ही गुरु बनाया। भानु सो पढ़न हनुमान गए, फिर भानु से ही भगवान हनुमान जी ने पढ़ाई भी किया है, गुरु बनाया उसको। पहले खाए तब गुरु बनाए। इसका मतलब क्या है? एक संदेश है कि गुरु किसको बनाएं? जिसको हम खा सकें पहले, जिसको खा न सकें उसको गुरु न बनाएं। खाना माने जिसको हम पचा सकें, गुरु के शब्दों को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की वाणी को हम पचा सकें, उसको गुरु बनाएं। अब गुरु सुपाच्य ही ना हो, उसकी बातें हमारे समझ में ना आती हों, उसके उपदेश संदेश हमारे पल्ले ही न पड़ते हों, तो ऐसा गुरु हमारा क्या कल्याण कर पाएगा? तो जिसको पहले खा पाओ, जिसको पचा पाओ, उसको गुरु बनाओ। लीले होता है मधुर फल जानो। अच्छा, लीला माने क्या होता है जी? लीला माने तो लील गए थे, लेकिन लीला माने होता है गुरु को पी जाना, पी जाना। और ध्यान रख के सुनिएगा भाई बहनों, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु को पी जाए, गुरु को पी जाए। जो मैंने एक कथा पढ़ी थी, बहुत प्यारी कथा है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, बड़ा भयंकर फोड़ा था, पीप और खून की उल्टियां, बलगम सब होती थी। चल फिर तो पाते नहीं थे, तो एक वो रखा गया था उनके बगल में, मिट्टी का वो कटोरा। जब उनके बलगम आए, पीप आए, खून आए, तो शिष्य लोग वही उठा लें कटोरा, वो मिट्टी वाला, उसी में उनको थूका दें। वो पूरा फूल हो गया था एक दिन, इतनी उल्टियां हुई खून की, पीप की, कि पूरा भर गया था वो फूल, लबालब फूल था। अब इतने में उनको फिर उल्टी का आभास हुआ, पीप की उल्टी का। वो चिल्लाया, जल्दी से बेटा कटोरा लाओ, हमको उल्टी की एहसास हो रहा है। अब देखा शिष्यों ने तो वो भर गया था, फूल था, और दूसरा था नहीं, तो कैसे कैसे थुकाएं। अब बाहर फेंकने जाएं झाड़ियों में, जंगल में, तो तब तक वहाँ उल्टी हो जाएगी, बिस्तर खराब हो जाएगा। तो जानते हैं क्या लिखा है इतिहास में? विवेकानंद वहीं पर खड़े थे। फेंकने जाऊंगा तब तक गुरु जी को उल्टी हो जाएगी, देर हो जाएगी। बस उन्होंने वो अपने गुरु जी के उस पीप, उस ज्ञान के उस
भरे हुए कटोरे को उठाया, मुंह से लगाया, सब पी गए। तो लीले का अर्थ यहां कुछ और नहीं है, जो गुरु को पी जाए। और जानते हैं क्या लिखा है? जब विवेकानंद जी वो पी गए तो रामकृष्ण बाबा ने विवेकानंद के माथे पर हाथ रखा, बेटा मेरे शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन गुरु को पी तू सका है, तूने गुरु को पी लिया। मेरे कहने का अभिप्राय मैं कहूं कि लीले होता है मधुर फल जानू का अर्थ है जो गुरु को पी सके। एक संत बोल रहे थे कि ज्ञान और अन्न ये दोनों चीज समान होती है। ज्ञान और अन्न, अन्न खाओ और पचे ही ना तो वो अन्न किस काम का? भोजन किया और वो पचे ही ना, वो समय से गिर जाए तो वो अन्न आपके किसी काम का नहीं आए, वो आपको कमजोर कर देगा। और ऐसे ही ज्ञान भी मिले और वो पचे ही ना हमको, उसको हम लील ही न पाए, तो वो ज्ञान भी दो कौड़ी का होता है। तो लीले होता है मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूर्य से पढ़ाई किया, और पढ़ाई भी बड़ी विचित्र ढंग से हुई थी। आपको कथा पता है, विस्तार में जाऊँ मैं। जब सूर्य से पढ़ने गए तो भगवान सूर्य ने मना किया, बेटा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी तो 24 घंटा गति रहती है, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मैं रुकता ही कहाँ हूँ। तो हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, मैं आपके रथ के सामने चलूँगा, आपकी ओर मुँह रखूँगा और पीछे को चलूँगा आपके समान स्पीड में। आप पढ़ाते रहिएगा, अपना काम भी करते रहिएगा। और हनुमान जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ भगवान सूर्य से सारे वेदों का अध्ययन किया, सारी शास्त्र विद्या, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति किया, और वहीं से हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो गए। तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। और इस बंद के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी, कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन है, पूरे जगत में विख्यात हैं आप संकट मोचन के नाम से। तो मेरा भी संकट आप काटो, मेरा भी संकट हरो। हनुमान जी का सुमिरन करिए तो हनुमान जी सब संकट काट डालते हैं। अब एक बात मैं बस अंत में कहते हुए विराम की ओर बढ़ूं। संकट वास्तव में क्या होता है? संकट मोचन हनुमान जी हैं, संकट हरते हैं, लेकिन संकट क्या है? तो बहुत ध्यान देकर सुनना। आखिरी बात, हमारे आपके पास 4 वस्तुएं हैं। प्लीज लिसन। 4 वस्तुएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों संकट खड़े करते हैं। ये चारों के चारों हमको संकट दिया करते हैं। मन चंचलता के कारण संकट खड़ा करता रहता है। चंचलम ही मनः कृष्णा, इसकी चंचलता बहुत दुखदाई होती है, बड़ा पीड़ा देती है। तो मन संकट का एक कारण है। दूसरा कारण है बुद्धि। बुद्धि भी इंसान को संकट देती है। बुद्धि जब प्रचंड हो जाती है, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तो ये बुद्धि जो प्रचंड बनती है तो ये भी संकट का कारण बन जाती है। ये परमाणु बम जो बन रहे हैं, ये बुद्धि का देन ही तो है। प्रबल बुद्धि हो गई, लोग ऐसे ऐसे बम इजाद कर रहे हैं कि पूरे देश नष्ट हो सकते हैं। और परमाणु ही नहीं, कई तो वायरस ऐसे बन रहे हैं लैबों में कि पूरा विश्व परेशान हुआ जा रहा है। कई और भी तैयार, मैंने सुना है न्यूज़ में, कई और तैयार रखे हैं देशों के पास जैविक वायरस की, उनसे भी इंसान को तबाह कर सकता है इंसान। अब ये किसकी देन है? किसकी देन है? ये बुद्धि प्रचंड हो गई, बुद्धि आतंकवादी हो गई, तो इंसान बम खोज रहा है, इंसान वायरस खोज रहा है। इंसान को शांति खोजनी चाहिए, इंसान को भक्ति खोजनी चाहिए, इंसान को आनंद की खोज करनी चाहिए। वो परमाणु में लगा हुआ है, वो वायरस खोज रहा है। बुद्धि भी संकट का एक कारण होती है भाई बहनों। तीसरा कारण होता है चित्त। चित्त भी कभी कभी बड़ा दुखदाई होता है। कब? जब ये चित्त दो चित्ता हो जाता है। चित्त चित्रकूट रहे तो आनंददायक है, राम इसमें बसेंगे। लेकिन जब चित्त दो चित्त हो जाता है, वो कभी बोलता है दो चित्ता है यार, ये दो चित्ता है। जब इंसान दो चित्ता हो जाता है तो ये चित्त भी इंसान को दुख देना शुरू कर देता है, संकट देना शुरू करता है। और चौथी वस्तु है अहंकार। अहंकार तो संकट का कारण है ही है। रामायण में लिखा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ।
अहंकार बहुत दुखद है, बड़ा संकट का कारण है वो। तो ये चारों संकट इंसान के कट सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन, नाम तिहारो। हनुमान जी को भजो, हनुमान जी की शरण में आओ। ये मन के संकट, बुद्धि अहंकार के संकट हनुमान जी का आश्रय करने से कट जाते हैं। हनुमान क्या है? प्राण बल। हनुमान पवन का पुत्र है, वो प्राण बल है। और जो प्राण बल का आश्रय करता है, जो अपनी प्राण बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विल पावर, आत्म बल, प्राण बल, जो भी कह लो इसको आप। प्राण बल हनुमान का प्रतीक है। जो प्राण बल का आश्रय करते हैं, ऐसे लोगों के चारों संकट कट जाते हैं। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहारो। और ये इस हनुमान अष्टक का, ये संकट मोचन स्तोत्र का पहला बंद आज पूरा किया गया है। अब कल हम लोग जब मिलेंगे 5 बजे से, तो बाल की त्रास कपीस बसे पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर बंद है वो, बड़ी प्यारी प्यारे सूत्र उसमें छिपे हुए हैं, उसको आगे लेंगे। अब आज की इस सभा को विश्राम की ओर ले चलूँ मैं, उसके पहले एक बार जितने भी श्रोता जुड़े रहे इस प्रसंग के साथ, सभी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। कल मेरा जन्मदिन था और मैंने देखा कि हजारों हजार लोगों ने अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद हमको दिया है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो मैं किसी की उम्र को क्या करूँगा, लेकिन आपका भाव है, उसका स्वागत है। बस आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही राम की कथा, राम का गुणगान होता रहे, ऐसे ही बस जिंदगी पार हो जाएगी जब तक है इस संसार में। तो सभी लोग सावधान रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी खतरा टला बिल्कुल नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है लगातार। कोई भी भूल मत पाले कि अभी हम सेफ हो गए हैं, कुछ नहीं होगा। अभी बहुत खतरा है बाहर, घर में रहिए। 21 की जनगणना में जिसको आना है वो 20 में अपने को बचा के रखे। जो 20 में सेफ रहेगा वो 21 की जनगणना में उसी का नाम आएगा, और नहीं तो लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो आइए बस विश्राम की ओर बढ़ूँ, उसके पहले थोड़ा सा हनुमान जी का नाम गाते हुए और विश्राम की ओर बढ़ूँ। सब लोग मेरे साथ दोहराओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा आशीर्वाद भी, जो छोटे लोग हैं। और कल मिलेंगे ठीक इसी 5 बजे। और समय की कोई सीमा नहीं है, कोई चैप्टर बड़ा हो जाएगा तो शायद 6 बज जाए, किसी में कुछ कम रहेगा विषय तो 5:45 तक। आज 5:45 बजे ही समाप्त हो गया। तो चलो कल मिलेंगे 5 बजे इसी समय पर, और हनुमानाष्टक के अगले बंद को हम लोग समझेंगे। आप सब ऐसे इकट्ठा रहिएगा आधे पौन घंटे के लिए, और अपने आसपास के लोगों को भी इसको शेयर करते हैं, जिससे आपके साथ और भी कुछ लोग इसका लाभ ले लें। सभी को जय सिया राम, नमस्कार।